वो शाम के वक्त रेस्ट करते हैं और सूरज ढलने से पहले फिर वो अपना दाना चुग के सो जाते हैं। आप बच्चों को अपने मोबाइल के माध्यम से जो रंग बिरंगे पक्षी होते हैं आपके खेतों में, तो आप उनको फोटो ले सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी कलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु पक्षियों की जो आवाजें होती हैं, जैसे त्रेयो होता है, उसको हम वैज्ञानिक भाषा में जो है ब्लू थ्रोटेड बारबर्ड बोलते हैं, वो आवाजें निकालता है, कोयल आवाजें निकालती है। तो आप मोबाइल से भी उन आवाजों को जो है वो सुन सकते हैं रिकॉर्ड। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? चींटी। एक और देखा होगा किंग ब्रूस एंड स्पाइडर कि एक आदमी, एक राजा हार गया 12-13 बार और वो डर के मारे गुफा में छुप गया। तो उसने देखा कि स्पाइडर जो है पहले ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है। फिर वो गिनता रहा टाइम था उसके पास। फिर उसने देखा कि वो बार-बार ऊपर चढ़ने के बाद फिर गिर रहा है और एक बार वो 13वीं बार वो चढ़ गया। तो उसको एकदम हिम्मत आ गई कि अगर ये चढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दोबारा जो है वो युद्ध जीत सकता। तो दोबारा फिर वो तैयार होता है और वो युद्ध जीत जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिंदगी में हमें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सीख सकते हैं कि वो सुबह अर्ली बाहर निकलती है और उसके बाद जो है वो पोलन्स लेके आती है और वो तमाम उम्र जो है वो टीम वर्क में काम करती है और अपना खाना बनाती है, जिसको हम हनी बोलते हैं, शहद बोलते हैं। तो वो शहद वो खुद नहीं खाती, उसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे जानवर करते हैं और ह्यूमन भी, हम लोग भी शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमें सीख मिलती है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो जो दूसरों के काम आए। उन्हीं का ये मशीन बनाए और हम भी उड़ना चाहते हैं आसमान में। तो जो हमारे एरोप्लेन के जो डिजाइन होते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो किस तरह होती है? पक्षी की तरह। उसके जो साइड के पंख होते हैं एरोप्लेन में कैसे होते हैं? जैसे पक्षी उड़ते हैं। तो जो हवाई जहाज का जो डिजाइन है, उसका जो सिद्धांत है, वो शुरू में लोगों ने कहाँ से निकाला? पक्षियों से। तो पक्षी जो है जैसे उड़ान भरते हैं, तो उससे बहुत कुछ आम लोगों को, मनुष्यों को सीखने को मिला होती है। आप रंग बिरंगी बटरफ्लाइयों को देख सकते हैं, वो भी पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर बटरफ्लाई ना हो तो फूल जो है वो अच्छी तरह से अपनी खुशबू और अपनी उसकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन सीखने को ये मिलता है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयास करते रहने चाहिए। तो यही वाइल्ड लाइफ वीक की इंपॉर्टेंस है कि हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना है। शेर अलग तरह का है, लायन अलग तरह का है और एलिफेंट अलग तरह का है, पक्षी भांति भांति प्रजाति के हैं, मोनाल इतना खूबसूरत है, जुजुराना इतना बढ़िया अनुभव बच्चों के साथ साझा किया। सर हम समझते हैं कि आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, बस आपके 2 मिनट लेंगे सर। 2 बच्चे हमारे पॉइंट सुनाना चाहते हैं आपको, उन्होंने खुद कोशिश की। पेड़ों से पूछो क्या हाल है, हरियाली का अब क्या हाल है, कटते जा रहे हैं जंगल सारे, सूखती नदियों के किनारे पंछी भी अब गा नहीं पाते, वो कहाँ रहकर मन बढ़ाओ। धन्यवाद सर। ये इसने सर ये अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के लिखी है, तो इसकी ये एक छोटी सी कोशिश थी। इसके साथ ही सर हमारे कुछ बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में भी लगे हुए हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। इसके बाद एक ऑनलाइन माध्यम से जियो पार्टी के माध्यम से प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं चौथी कक्षा का छात्र अभय अपनी एक कविता आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। तो मेरी कविता ध्यान से सुनिए। पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं, मीठे फल भी देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं। कितने जरूरी है ये पेड़, तब भी कितने करते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, दुनिया को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। जो क्वेश्चन है चूज कर लीजिए आप। इंडिया से कौन सा अंक? 400 खत्म। जो बचे 400 चाहिए तो यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। 400 देखो, फ्लोर और कौन अंक बचा है? यहाँ काउंटिंग में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्राउन बियर टीम के लिए। तो ब्राउन बियर टीम अपना क्वेश्चन चूज कर सकती है स्क्रीन से। कौन सी टीम चूज करोगे आप? बोलो। अर्नव। I love nature. Wild animals live freely in forest. Trees gives food and shelter to many birds and animals. Nature is full of different plants, birds and animals. Birds make nature beautiful. Water is a gift of nature.
We should not cut trees. We must take care of forest. Save nature, save